इसको बोलो। कंप्लेन करता हूँ, हाँ यूपी सरकार को भी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ बोलो इसको। ऐसा नहीं बाबा महात्मा है, नागा बाबा है। आप कैसे महादेव को देखते हैं? क्या महादेव को देखने के लिए एक अगर सुनना पड़ता है जी। एक अगर होगा ध्यान लगा के बैठ जाओ चपी हो दोनों आंखों को खींच लो या भगवान 99 गलती माफ करता है। बोलो अपन कितनी कहते हैं, एक भी नहीं कहते "ए, तुम मेरे को सब बोल दिया। भगवान 99 गलती माफ करता है, विश्व होता ही रिजेक्ट। नमस्कार व्यूअर्स ऑफ गोलगप्पे चैनल। आज का विषय बहुत ही सुंदर और बहुत ही रेलेवेंट है, जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो विषय है नग्नता और नागा साधुज। आप देख रहे होंगे कि नागा साधु को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है। लोग डिफरेंट चैनल्स उनको शूट कर रहे हैं और अपनी तरह से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स नागा साधु को डिफरेंट मुद्राओं में दिखाकर, डिफरेंट जेस्चर्स में दिखा के, उनको प्रोवोक करके एक वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में वहां पे घूम रहे हैं। मैंने भी वो देखा, मैंने भी उनको शूट किया, बट अपने तरह से शूट किया। बाबा महादेव जी के बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं अमेरिका में बहुत से बच्चों को महादेव की कहानी बनाना चाहता हूँ। महादेव का कोई उपदेश, महादेव के आप कैसे महादेव को देखते हैं? महादेव को देखने के लिए एक अगर सुनना पड़ता है जी। एक अगर होकर शांति पूर्वक अपने जो गुरु महाराज का ले लो या महादेव का ले लो, किसी का ले लो। महादेव गुरु का ही स्वरूप महादेव, महादेव का स्वरूप गुरु है। एक अगर होकर ध्यान लगा के बैठ जाओ चपी हो दोनों आंखों को खींच लो या और बैठ जाओ। सांसें चल रही है या नहीं बैठा जा रहा, सांसें चल रही है तो सांसों के साथ अंदर जाओ और फिर बाहर आओ। इंगला पिंगला चलती है सुषुम्ना नाड़ी, जैसे अंदर जाओ बाहर आओ। अंदर जाके ढांको, अंदर कहते ना हिंदी भाषा में कहते हैं ना, अपने अंदर सूरत मत देखो, अच्छी सूरत मत देखो, अंदर कितनी अच्छी हो देखो। तो अंदर जाओगे आओगे तो अंदर पता चलेगा महादेव कहीं बाहर नहीं, अंदर ही होता है। उसको जागृत करना अपना था। जैसे कि मूर्ति बनाते, हर एक मूर्ति बनाते, जब साधु संत या गुरु पीर उस मूर्ति को प्राण पत्ती का प्राण डालते हैं तब से वो पूजा जाती है। बनाने वाले के पास 1000 रुपये। तो बाबा ये कलयुग में इसे कहा गया है कि कालकी बाहर आ जाएंगे। रुद्र भी कैलाश के हैं, रुद्र भी नाश देवता का होता है वो कलयुग पापियों को नाश जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अभी बोलो हो जाएगी। भगवान 99 गलती माफ करता है। बोलो अपन कितनी कहते हैं, एक भी नहीं कहते "ए, तुम मेरे को सब बोल दिया। भगवान 99 गलती माफ करते हैं, विश्व होता ही रिजेक्ट। तो हमारे जो महादेव है अर्धनागेश्वर का स्वरूप, और बहुत जगह इवन सनातन में भी जो अलग अलग संप्रदाय हैं, महिलाओं के प्रति उनका अलग अलग विचार है। कहीं बोलते हैं ये लोग माया हैं, लेकिन महादेव ने उनको आधा नारी का और आधा शिव, आधा नारेश्वर। तो आप इस पे क्या बोलना चाहें? आपका क्या विचार है? महादेव नारेश्वर, शिव बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति बिना शिव अधूरा है। दोनों का जोड़ा जी, जब जोड़ा मिलेगा केवल शक्ति केवल शिव शक्ति दोनों का, शिव शक्ति अर्ध और परमात्मा का तो परमात्मा चाहे कितना ही खेल खेल लो, परमात्मा के लिए पहुंचने के लिए तो गुरु महाराज और फिर चल जाएगा पता के माया है। ये है रामेश्वर, जब राम जी को पता, राम राम जी कह रहे हैं। नल और नील ने ये राम नाम नर और नील ने जिस समय परमात्मा राम का पुल बनाया था, ये इसी पत्थर से कहने के पूरा पुल समुद्र में तैयार हो गया। और उसी समुद्र मंथन की वजह से आज कुंभ पड़ रहा है। समुद्र में जब 14 रत्न निकले थे, उसी अमृत का कलश के शाही स्नान में पधार रहा है। आज देखिए सती नहीं होता, सत्य सनातन धर्म की जय क्यों बोली जाती है। भारत देश, एक बार सभी लोग मिलकर बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः शिवाय।
लेकिन आप लोगों का क्यों ऐसा गलत क्यों करते हैं? हमारा देखो अभी गलत मिला था रस्ते में, उसने वीडियो डाला मेरा, हमारा महाराज का सभी का साधु जितने हैं बोल रहा है फर्जी बाबा, हम लोग फर्जी है बोलो। नागा बाबा है देख, ये बस व्यूज के अरे दिखाओ खाली व्यूज के चैनल चक्कर में 6 मिलियन व्यूज गया चैनल उसका। तीन 6 मिलियन चला गया 15 है मिलियन गया है, ये 15 मिलियन है। पुलिस केस करवाई है ना, कौन किधर से करवाए बोलो ना आप, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है आपके बारे में। नाम ये चैनल है चैनल इसका ये है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे 15 मिलियन गया है, उसमें क्या नाम फेसबुक पे 3 मिलियन गया है। हाँ, अरे बोलना चाहिए साले। मैं देखता हूँ, मैं ठीक है रिपोर्टर शशिकांत सर, हाँ, ठीक है मैं इसको बोलो। कंप्लेन करता हूँ, हाँ यूपी सरकार को भी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ बोलो इसको, ऐसा नहीं बाबा महात्मा है, नागा बाबा है। रिपोर्ट आप उनसे दक्षिणा लिए हो, 1 रुपए लिए हो तो बोलो, चलते चलते दिए है ना उसको रिपोर्ट, चलते चलते दिए हैं उसको, 1 रुपए भी नहीं दिए उससे। जो सच्चे भक्त है शिव के और सनातन के, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोले, तो बताइए अपना नाम का फिगर बताइए। आप इतने यंग एज में कैसे आया था आपको? हमारे तो हमारा बचपन का है, जी हम बचपन से काबू है, भजन कर रहे हैं और अपने गुरु महाराज से। मैंने भी उनको शूट किया, बट अपने तरह से शूट किया, और मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नागा साधुओं को कृपया वायरल वाले यूट्यूबर्स जिनकी इंटेंशन क्विक सब्सक्राइबर लेने की है, उनसे उनको बचाएं, बिकॉज दे आर रिकॉर्डिंग एनीथिंग, एंड ये एक रिलीजियस इवेंट को एक इवेंट बनाकर और मजाक का विषय बना रहे हैं और पूरे वेस्ट को परोस रहे हैं। एंड इन दैट रिस्पेक्टिव इवन BBC एंड वेस्टर्न मीडिया के लोग भी जिस तरह से उसको इंटरप्रेट नैरेटिव अपना बना रहे हैं, गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि ये कोई बाजार का इवेंट, मार्केटिंग इवेंट नहीं है जो कि आप कुछ भी नैरेटिव बना सकते हो। ये एक आस्था से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, और अगर वेस्टर्न मीडिया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोल रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ कंडीशन एंड क्लॉज कि उसका रिपरकशन होगा। यू जस्ट कैन नॉट पुट वॉट एवर यू फील लाइक, बिकॉज फॉर दैट आपको फिर उस आस्था में डीप डाइव करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन, देन इट मेक सेंस। नॉट वन साइडेड स्टोरी, हिट एंड रन नहीं चलेगा वेस्टर्न मीडिया का एज फार एज नागा बाबू एंड न्यूडिटी टॉपिक इज कंसर्न्ड। नाउ एंशिएंट सोसाइटी में डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस मीनिंग होता था फॉर न्यूडिटी, और उसी सिलसिले में मैं इस चैनल में ये बोलना चाहता हूँ कि जो हिंदू सोसाइटी है, जो सनातन सोसाइटी है, इट वॉज इंटरवाइंड विथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सो जो नग्नता को जो हम लोग आज के रूप में देखते हैं वो इंटरट्वाइंड थी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो है सिंबल ऑफ रिनंसिएशन है, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है। हमारे जैन ऋषि जो दिगंबर सेक्ट वाले जो होते थे, दिगंबर जो संस्कृत शब्द से आया है और इसका मतलब है स्काई क्लैड, यानी कि इंटायर आसमान आपका वस्त्र है, क्लैड से ढका हुआ। सो दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म वो प्रैक्टिस करते थे न्यूडिटी एज पाथ ऑफ टाइटलमेंट एंड पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हमने भारत में फ्रॉम खजुराहो टेम्पल से लेकर जितने भी मंदिर हैं हमारे दक्षिण में, वहाँ पर हमने ये देखा है कि हाउ वी सेलिब्रेट। इनफैक्ट भगवान शिव और पार्वती का जो शिवलिंग है उसको हम लोग क्रिएशन का टॉप मोस्ट फॉर्म, राइट, वी डोंट जस्ट सी इज इन अ रॉन्ग वे, वी सी एज अ क्रिएशन, बिकॉज अगर क्रिएशन नहीं होगा तो एनी पंथ को किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो द वेरी कोर ऑफ क्रिएशन को सनातनियों ने इतने सुंदर तरह से प्रेजेंट किया है, जहाँ पे डिविनिटी और न्यूडिटी का एक फाइन लाइन है। लोग, and this is where the Western media needs to understand, and that is where the government should pitch in. अब ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ था भारत में, जिसमें काफी लोग आए और आम मासेस जब जुड़ा, तो भक्ति मूवमेंट में जो न्यूडिटी है उसको बहुत से सेंट्स ने, बहुत से प्रैक्टिशनर्स ने फॉलो किया, और उसका जो मतलब था न्यूडिटी का, इट वाज फॉर द स्पिरिचुअल प्योरिटी, इनोसेंस ऑफ द सोल,
डिवाइन कनेक्शन बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस। कश्मीर की एक फेमस सेंट थी लाल देवी, लल्ला देवी या लालेश्वरी जो बोलते हैं। शी वॉज द बिगेस्ट शिवा डिसाइपल। शी वॉज वेरी फेमस एंड वेरी डिवाइन। मल्टीपल जैन ऋषिज ने भी वस्त्र का त्याग किया था। नागा साधु जो मोस्टली जो वो पुरुष होते हैं, बट महिलाएं भी आजकल नागा साधु बन रही हैं, वो भी वस्त्र का त्याग करते हैं। कर्नाटक में एक महान सेंट थी अक्का महादेवी। उन्होंने अपने इष्ट देव मल्लिकार्जुन के लिए अपने वस्त्र को त्याग दिया था और अध्यात्म के मार्ग में चली गई थी। సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకుందాం, గోహత్యను ఆపుదాం, స్త్రీలని కాపాడుకుందాం, ఓకేనా? జై శ్రీ మాతా. ప్రకృతిని కూడా కాపాడుకుందాం. స్త్రీల మీద ఎవరైనా చెయ్యి వేస్తే అంగాన్ని కోస్తా. ఈ మధ్యలో ఒక అంగాన్ని కోయబోతున్నాను. స్త్రీని ముట్టుకోవాలంటే గజగజలాడాలి. అలాంటి విపత్తు హర మహాదేవ్. हमारा एक बहुत पुराना हिंदू स्क्रिप्चर है अगमस, बहुत पुराना है। ये भगवान शिव को एज अ गुरु दिखाते हुए और माता पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी है उनको स्टूडेंट दिखाते हुए डिफरेंट डायलॉग्स है, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल थिंग्स, ये पूरा डायलॉग है उस अगमस में। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से चीज हैं, लाइक वन इज द डायलॉग, अनदर इज द तांत्रिक वे। एक मेथोडोलॉजी है जो तंत्र को यूज किया गया है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ योग साधना। लेकिन इस एनर्जी को अगर लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो वो इट कैन बिकम फ्रॉम तंत्र और ब्लैक मैजिक। सो देयर इज अ फाइन लाइन टू अंडरस्टैंड इस टाइप ऑफ एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करना और कैसे इंटरप्रेट करना। उसी तरह से एक ये भी मान्यता है कि गौतम बुद्ध, एक सेक्ट मानती है कि टिल ही हैड हिज लास्ट श्वास ऑन दिस अर्थ, वो अपने सारे कपड़े का त्याग कर दिए थे। लेकिन बहुत से बुद्ध के दूसरे फॉलोअर्स हैं जो उनको व्हाइट रोब में दिखाते हैं। उसी तरह से एक पुराना, देखिए गीता बहुत है, भगवत गीता इज द मोस्ट सोल्ड एंड रेड गीता बिकॉज ऑफ भगवान कृष्ण के मुख से आया है। लेकिन बहुत से गीता पहले भी थे, बिफोर द्वापर, त्रेता और सतयुग में भी। तो कुछ गीता जैसे कि अवधूत गीता, जीवन मुक्ति गीता, इन सब गीताओं में पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि न्यूडिटी को सनातनियों ने स्पिरिचुअल वे में समझा और जोड़ा। तो न्यूडिटी को हम लोग सिर्फ सेक्स के सिंबल की तरह ना देखते हुए, इफ एनीथिंग दैट इज सेक्रेड, दैट इज योर ह्यूमन बॉडी। इंडियंस हैज exalted the human form through thousands of years back। और ये कौन कह रहा है? ये एक अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटनी 1885 में एक आर्टिकल के थ्रू, जिसका नाम था सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और माना कि ह्यूमन बॉडी जो मोस्ट सेक्रेड पार्ट है, चाहे वो मेडिकल साइंस के लिए हो या आर्टिस्ट के लिए हो खजुराहो के टेम्पल के माध्यम से, या ये प्रैक्टिशनर जो नागा साधुज, दिगंबर्स हमारे, इनके थ्रू हो। सो वी नीड टू सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तब आप समझेंगे कि नग्नता है या ये अध्यात्म का हाईएस्ट फॉर्म है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स न्यूडिटी। It is the nakedness along with human sexuality that combines the fabric of our whole construct. हमारे जो ancestors थे, they showed us the natural healthy attitude towards our bodies. हम अपने बॉडी के प्रति नेचुरली कैसे ध्यान देते हैं, ये हमारे ancestors ने इन माध्यम से बताया। Sex and love without guilt or fear is possible if our hearts are cleansed and restored to the relative innocence of our human nature. तो अगेन स्टेट ऑफ माइंड है। न्यूडिटी को आप ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में देखते हैं, आप हर तरह के विषय को बात कर सकते हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी करती है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सेक्स और न्यूडिटी के फॉर्म में देखेंगे तो फिर जिस नागा साधु को लेकर वेस्ट इतना एक्साइटेड हो जाता है,
और उनको एंशियंट सैवेजिज्म और सैवेज कल्चर और अज्ञानता और ट्राइबल वे ऑफ लाइफ से जोड़ता है। वेस्ट के सारे टॉप बीचेस जो एक्सक्लूसिव प्राइवेट बीचेस हैं, वहां पे जो नग्न स्त्री पुरुष और अदर्स समाज के लोग जो इंजॉय करते हैं विद देयर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न एडवांसमेंट, वो क्या है? सो यू हैव टू सी थिंग्स। आप करें तो सही, यहाँ कोई अपने अध्यात्म के लिए करे तो वो न्यूडिटी। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। अब अंत में इस चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नागा साधु हैं कौन, राइट? नागा साधुज आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ascetics who have renounced the materialistic world and practiced the highest form of yoga to escape from the cycle of birth and death to attain the moksha. तो ये जो है एक प्रकार का पिंडदान करते हैं नागा साधु। अपने आप को जीवित रहते हुए अपने आप को मरा घोषित करते हैं, परिवार से काटते हैं, वर्ल्डली अफेयर्स से काटते हैं, और ये सिर्फ महाकुंभ के 45-40 दिनों में दिखते हैं, या जहां भी कुंभ होती है 4 जगह। उसके बाद ये स्ट्रेट अवे हिमालय के गुफाओं में चले जाते हैं, जहां पे माइनस टेम्परेचर में ये न्यूड रहते हैं सालों भर। दे ट्राई टू डू योग साधना, ध्यान, एंड अपने क्रिएटर से जुड़ते हैं। और ये भारत है जहां पे प्रीडेटरी एनिमल्स में लायंस, टाइगर्स, बिग स्नेक्स, पॉइजनस इंसेक्ट्स, इन सभी के बीच में ये सरवाइव करते हैं, रहते हैं उस केव में, उस ठंड में, विदाउट एनी ड्रेस। और वो जब हमें दर्शन देते हैं कुंभ में, तो हम उनको गलत वे में ना देख के उनके इस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करते हुए, अगर हम उनके मार्ग में नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, तो एटलीस्ट दूर से उनको रिस्पेक्ट करें। उनकी नग्न वीडियो बनाकर उनको हास्य का विषय न बनाते हुए आप कृपया सीरियसली इस सब्जेक्ट को समझें। ये दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस अ ह्यूमन कैन डू। और इस चैनल से हम यही सब अच्छी अच्छी कहानियां और पॉजिटिव स्टोरीज लाते रहेंगे। एंड जैसे कि हमारा टैगलाइन है, ना और ना छोर ना करेंगे बोर। इसीलिए आप देखते रहें गोलगप्पे चैनल, अवेलेबल ऑन YouTube now. Very soon it will be available on different multiple platforms. Please subscribe, अपने परिवार को जोड़िए। कभी भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे जहां पर आप उग्र होंगे, आप सैड महसूस करेंगे, आप एग्रीव्ड महसूस करेंगे। We will always keep entertainment as our prime goal, because entertainment के थ्रू ही ज्ञान का संचार और आदान प्रदान हो सकता है। So with that, thank you very much.